आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इसमें सबसे पहले देखेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और फिर उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम हैं उनको देखेंगे और उनको प्रूफ भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये एक डायग्राम है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो डायग्राम से पता चल रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो सर्किल के अंदर है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर वो सर्किल के अंदर है तो वो जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब सर्किल के अंदर होने का मतलब क्या है? सर्किल के अंदर होने का मतलब ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके 4 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4। ये 4 कॉर्नर से होकर के जाना चाहिए सर्किल। ऐसे नहीं कि ये यहाँ पे अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि ये इसके कोनों को छू के नहीं जा रहा है। उसके जो कॉर्नर होते हैं या वर्टेक्स होते हैं उनको छू करके जाना चाहिए। तो इसमें इसके वर्टेक्स ए बी, इसके वर्टेक्स ए बी सी डी, ये सर्किल इसके चारों के चारों वर्टेक्स को छू करके जाता है। तो इस तरह के जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये तो हो गई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन। अब इससे रिलेटेड दो थ्योरम है हमारे पास, उनको देखेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरम है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट एंगल कौन कौन से? इस ए का अपोजिट एंगल ये सी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये थ्योरम है, इसको प्रूव करेंगे हम। सिंपल है ये थ्योरम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला एंगल मान लीजिए अगर 50 डिग्री है, तो इसका सेकंड वाला एंगल कितना होना चाहिए? सी एंगल ऐसा होना चाहिए कि इसका टोटल 180 आए। तो 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 130। तो ये 130 होगा। मान लीजिए ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलों का जो अपोजिट एंगलों का सम आता है वो 180 डिग्री होता है। सिंपल। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और हमको इसमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमको? हमें प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम जो है हमें 180 डिग्री दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? हम A को O से ज्वाइन करेंगे और C को भी O से ज्वाइन कर देंगे या O को C से ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम दिखाने वाले हैं कि एंगल B प्लस एंगल D का टोटल 180 डिग्री करके दिखाएंगे। तो कैसे? मान लो कि ये वाला जो एंगल है, कौन सा? ये वाला एंगल, थोड़ी देर के लिए इसका ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल y है, मान लेते हैं। लेट कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे यहाँ पे ज्वाइन OA एंड OC और यहाँ पे प्रूफ में लेट एंगल ADC इसको ले लिया x से, मान लो, और एंगल ABC इसको ले लिया y, मान लिया इसको। ये जो एंगल होगा एंगल AOC वो इसके डबल होगा। एंगल AOC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एंगल ADC। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन था, इससे पहले जो हमने थ्योरम पढ़ी थी एक, कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। कोई भी आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाता है?
एंगल सबटेंडेड बाय इट डबल, एक थ्योरम थी हमारे पास कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग पोर्शन। तो यहाँ पे ये x बना रहा है रिमेनिंग पोर्शन पे, तो यहाँ पे इसका डबल बनाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 2x। तो ये वाला जो एंगल है ये हो गया 2x, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल AOC इज इक्वल टू 2 और ये ADC की वैल्यू थी x लिख दिया यहाँ पे। तो ये वाला एंगल हो गया 2x अगर ये x है। अब ये वाला एंगल देखो जरा, ये वाला एंगल y है, तो जैसे इसके लिए ये वाला एंगल x था तो इसका डबल हो गया ये 2x, तो वैसे ही ये वाला एंगल y है तो इधर वाला एंगल ये कितना हो जाएगा 2y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल AOC, ये जो एंगल AOC होता है ये 180 से बड़ा है, तो इसको रिफ्लेक्स करके लिखते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एंगल क्या ABC, एंगल ABC। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल AOC इज इक्वल टू 2 और y, ABC की वैल्यू कितनी है y, तो 2 इंटू वाई हो गया। अब ये पूरा यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे दो एंगल बने हुए हैं, एक एंगल है 2x और दूसरा एंगल है 2y। यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे जितने भी एंगल होंगे इन सब का जो सम होता है ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना होता है 360। यानी कि एक पॉइंट के चारों ओर जितने भी एंगल बने उनका जो सम होता है वो 360 होता है। तो यहाँ पे तो केवल दो ही एंगल बने हुए हैं, एक 2x है यहाँ से यहाँ तक और दूसरा 2y है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस 2y कितना होना चाहिए 360। यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। तो 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 360। तो x प्लस y इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 180। तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो प्रूव हो गया हमारा ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, तो x प्लस वाई जो है कितना हो गया 180। तो ये पहला वाला पोर्शन प्रूव हो गया। b की वैल्यू y थी, d की वैल्यू x थी, तो x प्लस वाई 180 डिग्री। तो पहला वाला प्रूव हो गया। अब सेकंड वाले को कैसे प्रूव करें, ये जो है ऊपर a प्लस सी। तो हमने पढ़ रखा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो सारे एंगल होते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन सब का टोटल जो है 360 होता है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना 360। और अभी अभी हमने प्रूव करा है कि B और D का जो टोटल है, B और ये D, इन दोनों का टोटल जो है कितना है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C और इन दोनों की जगह में कितना लिख देंगे प्लस 180 इज इक्वल टू 360। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 180। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया 360 में से 180 चला जाएगा तो 180 डिग्री। तो एंगल A और एंगल C इन दोनों का भी टोटल हमने कितना प्रूव कर दिया 180। एंगल A प्लस एंगल C ये भी 180 हो गया। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके अपोजिट एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आसान। अब इसके बाद एक थ्योरम और है इससे रिलेटेड, उसको भी देख लेते हैं। तो अब दूसरी थ्योरम देखते हैं। ये फिर से वही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और अभी अभी हमने प्रूव करा था कि x प्लस वाई कितना होता है 180 डिग्री। जो दूसरी थ्योरम है वो इसके एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड है। मान लीजिए कि किसी भी को ये इस वाली BC को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा ऐसे करके, ये BC लाइन को अगर थोड़ा आगे बढ़ा दें ऐसे करके, कंस्ट्रक्ट करें इसको ऐसे, तो ये BC मान लो ये है ABCD, तो यहाँ पे है P है मान लो, ये P पॉइंट है।
तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है। तो थ्योरम है वो ये है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है जो, वो इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ये इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। आ रहा समझ में? तो ऐसे ही अगर मैं इसको आगे बढ़ाता इस वाली लाइन को, AD को, ये लाइन जा रखी है ऐसे करके AD, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे Q पॉइंट नाम दे दिया। तो अब ये इसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो एंगल है वो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला, यानी कि ये वाले इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, यानी कि QDC को एंगल Y के इक्वल होना चाहिए। और इसी को प्रूव करेंगे हम, देखो कैसे, इसको हटा देता है, इसी को करने वाले हैं। यहाँ से देखो कितना आसान है। अभी अभी हमने प्रूव करा था इससे पहले वाली थ्योरम में कि x प्लस वाई का जो टोटल था, x प्लस वाई, वो हमने प्रूव कर रखा है 180 डिग्री। भाई जो अपोजिट एंगल होते हैं किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, नंबर 1। अच्छा, इस वाले एंगल को थोड़ी देर के लिए, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको z ले लेते हैं, मान लो z है ये। तो यहाँ से हम देखते हैं ये पूरी एक लाइन है, तो लाइन है तो इसका मतलब x प्लस जेड कितना होना चाहिए, x प्लस जेड कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये दूसरी बन गई क्योंकि ये लाइन है, लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो लाइन की वजह से ऐसा हो गया। तो अब अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग, तो माइनस माइनस और माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आया y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू जेड, y इज इक्वल टू जेड के प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ किया हमने कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, सिंपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जेड वाला इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे से अगर हम इसको ये बढ़ा रखा था तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल है। एक दूसरा डायग्राम बना करके बताता हूँ। यहाँ पे एक दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, फिर से ABCD। तो यहाँ से अगर मैं इस AB साइड को आगे बढ़ाता हूँ ऐसे करके, तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। ये इसको नंबर 1 करके दिखा देते हैं, नंबर 1 पहला एक्सटीरियर एंगल है ये, नंबर 1। तो पहला एक्सटीरियर एंगल इस वाले इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा 1 के, ये 1 है तो ये भी 1, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से BC को ऐसे करके, तो अब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसके सामने का अपोजिट इंटीरियर एंगल ये है, तो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर इसको हम 2 से दिखाएं तो ये वाला 2 वाला 2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब आते, मान लो इसको बढ़ा दिया, अब इसको बढ़ाते हैं ये, तो ये एक्सटीरियर एंगल आ गया, ये नंबर 3 है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल नंबर 3 होगा ये इसके इक्वल होगा, तो ये वाला 3 वाले के इक्वल होगा। और ऐसे ही अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये एक्सटीरियर एंगल 4 है, तो एक्सटीरियर एंगल 4 का अपोजिट इंटीरियर एंगल ये है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये आपस में इक्वल होते हैं, यही थ्योरम है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें 2 ही थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। पहले की उसके जो अपोजिट एंगलों का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और दूसरा जो है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके अपने कुछ क्वेश्चन को पूछ सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।